वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के नए सबक में हम सिर्फ ज़मीर मरफ़ू पढ़ेंगे और बिल्कुल तफसील के साथ मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह इसको। तो देखें जी, मरफ़ू की कल बताया था कि दो किस्में, मरफ़ू मुत्तसिल और मुनफसिल। मरफ़ू मुनफसिल फ़ाइल की वो ज़मीर है जो अपने आमिल से जुदा हो, अपने आमिल से जुदा हो, फ़ाइल की वो ज़मीर है। ये इसकी तारीफ़ है। अब इसकी मिसाल में ये सारी मिसालें आ रही हैं। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम और अंति अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। अब इसको आगे ताबीर के लिए ये लिखा हुआ है, इसको हम सीगे में भी इस्तेमाल करेंगे। इस पर बहुत ज़्यादा गौर करना है कि हुआ ज़मीर वाहिद मुज़क्कर गायब, हुमा ज़मीर तस्निया मुज़क्कर गायबैन, हुम ज़मीर जमा मुज़क्कर गायबीन, हिया ज़मीर वाहिदा मुन्नस गायबा, हुमा ज़मीर तस्निया मुन्नस गायबतैन, हुन्ना ज़मीर जमा मुन्नस गायबात, अंत ज़मीर वाहिद मुज़क्कर मुखातब, अंतुमा ज़मीर वाहिद तस्निया मुज़क्कर मुखातबैन, अंतुम ज़मीर जमा मुन्नस जमा मुज़क्कर मुखातबीन। और ये अंतुमा को यहाँ पे ज़रा मेरे हाल से गलत हुआ है कहीं, और तस्निया मुज़क्कर मुखातबैन, अंतुम ज़मीर जमा मुज़क्कर यहाँ लिखना था, मुज़क्कर मुखातबीन है। अंत ज़मीर वाहिदा मुन्नस मुखातबा, अंतुमा ज़मीर तस्निया मुन्नस मुखातबतैन, अंतुन्ना ज़मीर जमा मुन्नस मुखातबात, अना ज़मीर वाहिद मुतकल्लिम, नहनु ज़मीर मुतकल्लिम माल गैर। इसका तरीका ये होगा, फ़र्ज़ करें नहनु ज़मीर है तो नहनु ज़मीर मुतकल्लिम माल गैर मरफ़ू मुनफसिल, इसको कह देते हैं। ये मुनफसिल मुकम्मल होगी। अब आगे आ जाएं तो ज़मीर मुत्तसिल की फिर आगे दो किस्में हैं। मुत्तसिल बारिज़ और मुस्ततर। बारिज़ कौन सी ज़मीर होती है? तो ये तारीफ़ लिखी है, ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल बारिज़ वो ज़मीर होती है जो फ़ैल के लाम कलमे से मिली हो और उसके बग़ैर फ़ैल ताम ना हो। जैसे ज़रबा, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये बारिज़ नहीं है। ज़रबा में अलिफ ज़मीर तस्निया मुज़क्कर गायबैन है, ज़रबू में वो ज़मीर जमा मुज़क्कर गायबीन है, ज़रबत में ज़मीर बारिज़ नहीं है। माजी में दो ही ज़मीरें रह जाती हैं कि जो बारिज़ नहीं होती। ज़रबता में अलिफ ज़मीर तस्निया मुन्नस गायबतैन, ज़रबना में नून ज़मीर जमा मुन्नस गायबात, ज़रबता में ता ज़मीर वाहिद मुज़क्कर मुखातब, ज़रबतुमा में तुमा ज़मीर तस्निया मुज़क्कर मुखातबैन, ज़रबतुम में तुम ज़मीर जमा मुज़क्कर मुखातबीन, ज़रबती में ती ज़मीर वाहिद मुज़क्कर वाहिदा मुन्नस मुखातबा, ज़रबतुमा में तुमा तस्निया मुन्नस मुखातबतैन, ज़रबतुमना में तुन्ना ज़मीर जमा मुन्नस मुखातबात, ज़रबतु में तू ज़मीर वाहिद मुतकल्लिम, ज़रबना में ना ज़मीर मुतकल्लिम माल गैर। इसका तरीका क्या होगा? तो मतलब ये हुआ कि माजी में ज़रबा और ज़रबत के अलावा बाकी सब ज़मीरें क्या हैं? बारिज़ हैं। और माजी के साथ क्या है? माजी मजहूल भी है। तो ज़रबता फ़र्ज़ करें, ज़रबता में ज़रबतु में तू ज़मीर वाहिद मुतकल्लिम मरफ़ू मुत्तसिल बारिज़। ये इसकी किसी भी ज़मीर को निकालने का तरीका ये होगा। यहाँ से आगे आ जाएँ जी, तो जो मुस्ततर है, मुस्ततर की फिर दो किस्में हैं। मरफ़ू मुत्तसिल मुस्ततर जायज़ुल इस्तितार और वाजिबुल इस्तितार। मरफ़ू ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल मुस्ततर जायज़ुल इस्तितार की तारीफ़ क्या है? जायज़ुल इस्तितार वो ज़मीर होती है जो फ़ैल के गायब और गायबा के सिगों में आती है और सिफ़ात पे मुतलक़न। जैसे ज़रबा में ज़मीर वाहिद मुज़क्कर गायब मरफ़ू मुत्तसिल मुस्ततर जायज़ुल इस्तितार, ज़रबत में ज़मीर वाहिदा मुन्नस गायबा मरफ़ू मुत्तसिल मुस्ततर जायज़ुल इस्तितार। सिफ़ात से मुराद इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, सिफ़त मुशब्बा, इसमें तफ़ज़ील और सीगा मुबालगा है। नीज़ मुतलक़न से मुराद ये है कि चाहे सीगा मुफ़रद का हो, तस्निया का हो, जमा का हो, उसमें ज़मीर गायब हो, मुखातब हो या मुतकल्लिम हो, सब ज़मीरें क्या होंगी? वो जायज़ुल इस्तितार ही कहलाएँगी। सिफ़ात में, सिफ़ात से मुराद लिखा हुआ है, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, सिफ़त मुशब्बा, इसमें तफ़ज़ील वग़ैरह। मरफ़ू मुत्तसिल मुस्ततर वाजिबुल इस्तितार की तारीफ़। वाजिबुल इस्तितार वो ज़मीर होती है जो सीगा वाहिद मुज़क्कर मुखातब और मुतकल्लिम के दोनों सिगों में आती है बिल इत्तिफ़ाक़, और वाहिदा मुन्नस मुखातबा में आती है बिल इख्तिलाफ़ स्वाय माजी के। मतलब वाजिबुल इस्तितार का ताल्लुक़ माजी के साथ नहीं है। किसके साथ है? मुज़ारे के साथ है। तो मुज़ारे के जितने मुतल्लिक़ात हैं, चाहे वो मुअक्कद बल नास्बा हो, नफ़ी हो, जहद हो, अमर हो, नहीं हो, सब में इन सिगों में ज़मीर वाजिबुल इस्तितार होगी। तीन में बिल इत्तिफ़ाक़ और एक में बिल इख्तिलाफ़। अब ये लिखा है जी, नज़रबू में ज़मीर मुतकल्लिम माल गैर मरफ़ू मुत्तसिल मुस्ततर वाजिबुल इस्तितार। ये इसके निकालने का तरीका है। आगे आखिरी सबक में आ जाएं यहाँ पर जी।
تو یہاں یہ ہے کہ فعل مضارع کو لکھ دیا گیا ہے۔ فعل مضارع میں 3 طرح کی ضمیریں استعمال ہوتی ہیں۔ فعل مضارع ایسا ہے کہ اس کے اندر جائز الاستتار بھی ہے، اس میں بارز کی صیغے بھی ہیں، اور اس میں ضمیریں بھی ہیں، اور اس میں واجب الاستتار بھی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ غائب اور غائبہ جو ہوگا، واحد مذکر غائب، واحدہ مؤنث غائبہ ہیں، اس میں جائز الاستتار۔ واحد مذکر مخاطب اور واحدہ مؤنث مخاطبہ، اس میں واجب الاستتار۔ واحدہ مؤنث مخاطبہ میں فرق یہ ہے کہ وہ بالاختلاف ہے۔ متکلم کے دونوں صیغے، اس میں بھی واجب الاستتار۔ بقیہ سب تثنیہ جمع ہے، تو تثنیہ جمع کیا ہوگا؟ بارز ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یضربو میں ضمیر واحد مذکر غائب مرفوع متصل مستتر جائز الاستتار۔ یضربان میں الف ضمیر تثنیہ مذکر غائبین مرفوع متصل بارز۔ یضربون میں واو ضمیر جمع مذکر غائبین مرفوع متصل بارز۔ تضربو میں ضمیر واحدہ مؤنث غائبہ مرفوع متصل مستتر جائز الاستتار۔ تضربان میں الف ضمیر تثنیہ مؤنث غائبتین مرفوع متصل بارز۔ یضربن میں نون ضمیر جمع مؤنث غائبات مرفوع متصل بارز۔ تضربو میں ضمیر واحد مذکر مخاطب مرفوع متصل مستتر واجب الاستتار۔ تضربان میں الف ضمیر تثنیہ مؤنث مخاطبین مرفوع متصل بارز۔ تضربون میں واو ضمیر جمع مذکر مخاطبین مرفوع متصل بارز۔ تضربین میں ضمیر واحدہ مؤنث مخاطبہ مرفوع متصل مستتر واجب الاستتار بالاختلاف۔ تضربان میں الف ضمیر تثنیہ مذکر مخاطبین مرفوع متصل بارز۔ تضربن میں نون ضمیر جمع مؤنث مخاطبات مرفوع متصل بارز۔ اضربو میں ضمیر واحد متکلم مرفوع متصل مستتر واجب الاستتار۔ نضربو میں ضمیر متکلم مع الغیر مرفوع متصل مستتر واجب الاستتار۔ تو یہ پورے طریقے سے بھی ہم نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ مرفوع کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ساری یہاں بیان ہو چکی ہیں۔ اب باقی نکالنا خود ذمہ داری ہے کہ فاعل مفعول میں اور اس میں تفضیل وغیرہ میں بھی جائز الاستتار ہوگی، اور پورے باب میں مضارع کے مطابق ضمیریں ہوں گی۔ مضارع کی جو جو ضمیر جہاں جہاں ہے پورے باب میں، یہ پوری صرف میں، یہ پورے صیغوں میں، سارے صیغوں میں مضارع کے مطابق ہی ہوں گی۔ تو فعل 2 ہی ہیں، ماضی اور مضارع۔ ماضی حل ہو جائے، مضارع حل ہو جائے تو یہ سب کچھ حل ہو سکتا ہے اور بہت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔